हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को टीजीटी पीजीटी और हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करवाना चाहता हूं। और मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूं वो है नंबर सिस्टम। वो है नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स को हम लोग देखते हैं। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहला हमारा जो आता है वो होता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, नेचुरल नंबर होता क्या है कि जो संख्या हम, ठीक है, एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसको क्या लिख सकते हैं? वे संख्याएं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक हो। क्या हो? अनंत तक। हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हमारी संख्या है? ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। चलिए, तो दूसरा हम लोग टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है सम संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर, यानी सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो, ठीक है, तो उसे पूरी विभाजित होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये भी चलते हैं इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तीसरा लेते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो। ठीक है, जैसे में आप लोग जानते हैं, 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये सब कैसी संख्या है? विषम संख्याएं हैं। ये 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे, शून्य की बात करते हैं। जीरो कैसी संख्या है? तो 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है।
ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आप लोगों को पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या के बारे में ले चलते हैं। पूर्ण संख्या को बताते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है। 4 नंबर है हमारा पूर्ण संख्या, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या बोलते हैं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक हों, यानी कि होल नंबर में जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है, उसमें अगर हम 0 को भी ऐड कर लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो वे संख्याएं ठीक है, वे संख्याएं जो 0 से यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक हो, ठीक है। वे सब संख्याएं कैसी होती हैं, होल नंबर होती हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब संख्या हमारी इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी। तो ये अगर इसमें 0 शामिल कर देंगे तो ये हमारी होल नंबर हो जाएगी। अब हम आते हैं इंटीजर की बात करते हैं। 5 नंबर। इंटीजर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। तो हम सिर्फ पूर्णांक संख्या की बात करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड नंबर की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड नंबर तो इसमें हम बात करेंगे वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक है। वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तथा इसमें क्या होता है, 0 भी शामिल होता है, ठीक है, शामिल होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ से लिखना शुरू करें, ठीक है। जैसे में -5, -4, -3, -2, -1। अब यहाँ पर क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर भी चलता जाएगा और इधर भी चलता जाएगा, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है और इधर भी ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इधर के 0 के जो तरफ रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, धनात्मक बोलते हैं। क्या करते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये होता है धनात्मक पूर्णांक। और इधर जितने नंबर रहेंगे 0 के बाएं साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, वो होता है धनात्मक पूर्णांक। चलिए अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, चलिए देखिए ये क्या होता है। प्राइम नंबर वही संख्या होती है जिसका जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से कटे, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
फिर 11, 13, 17, ये सब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें कि मान लो इसमें आप लोग बोल रहे हैं कि 9 कैसी संख्या है, तो 9 हमारी देखो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है, और 1 से भी कटेगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगा? हम आगे आप लोगों को बताएंगे परिमेय संख्या, परफेक्ट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। ये सब हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। अगर अच्छा लगे हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, और डेली का डेली अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा।